वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्षमा शुभ मुद्गल। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज है मेरा तो तीज का व्रत है और भी लोगों का होगा तीज का व्रत। तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा किस किस का तीज का व्रत था। और मेरा तो है। और देखते हैं कि आज कैसा क्या होता है, कैसा क्या लगता है। आज तो थोड़ी उमस सी है, बारिश तो हो नहीं रही है यहाँ पर अभी तो हाल फिलहाल। उमस तो है और मेरी पूजन हो चुकी है। मैं काफ़ी देर की उठी हुई हूँ, पूजन भी हो गई, सब हो गया। और आप बना रही हो मैं पापा के लिए और इनके लिए खाना। हाँ, क्योंकि इन लोगों का तो व्रत है नहीं, तो फटाफट से इन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ खाना। बस खाना बना के फिर मैं निकलूँगी, जहाँ पर मैं पूजा करने जाऊँगी वहाँ पर मैं चली जाऊँगी मम्मी के यहाँ पर। इस बार मैं अपनी मम्मी के यहाँ पर पूजा करूँगी, क्योंकि मेरे से बड़ी वाली दीदी है ना, वो यहीं पे शिफ्ट हुए हुए हैं। तो उनने बोला कि यार आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम लोग हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ पूजा कर लेती हूँ। और फिर मम्मी से मैंने पूछा तो वही बोलने लगी ठीक है, अगर तुम्हें वहाँ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी कर सकते हो पूजा, तो इसे कहीं भी कर सकते हो आप। तो मैंने कहा ठीक है। और मेरी मम्मी बहुत अच्छी है भाई, बोल देती हैं जो अच्छा लगे वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तुम्हें वहाँ करना है तो वहाँ भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। इसलिए इस बार मैं मम्मी के यहाँ पे कर रही हूँ। काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि भाभी आपने यहाँ क्यों नहीं की, वहाँ क्यों, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को वो दे दिया है। सारी क्लियर कर दिया है पहले ही कि ऐसा है, इसलिए मैं वहाँ पूजा करी। बाकी अदरवाइज़ कोई भी ऐसा कुछ कोई बात नहीं है जो आप नेगेटिव वे में लेके जाए, जैसे कि आप लेके जाते हैं सभी लोग मतलब कुछ लोग, सभी लोग क्यों बोलूँ, कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं यार मेरे, मतलब मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फ्रेंड, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मतलब यूट्यूब फैमिली ले लो, इंस्टा फैमिली ले लो, फेसबुक फैमिली ले लो, सब बहुत अच्छे हैं। बस कुछ लोग हैं जो हैं, ठीक है, मैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना भी नहीं चाहती हूँ। वो उनका काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ। और क्या, यही चलता रहता है। क्या हुआ शुभी? और ये हम कर रहे थे फुलेरा डेकोरेशन की तैयारी, क्योंकि ये फुलेरा था ना वो तो हम रेडीमेड ले आए थे, पर हमने सोचा उसको और डेकोरेट करें इसीलिए। और ये देखो हम मेरी हालत, क्योंकि दिन भर से कुछ खाया नहीं था तो ऐसी हालत हुई थी। और ये देखिए हमारा फुलेरा हम लोग बांधने आ गए थे मंदिर में। इस तरीके से हमारा ये फुलेरा था। फिर इसमें हम लोग अब डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि वो ये भी कुछ सिंपल था। फिर हमने जो आम के पत्ते के जो बनाए थे ना, वो हमने इसमें लगा दिए थे फटाफट से। हमने कहा और भी सुंदर लगने लगेगा इसके नीचे। फिर हम लोग महादेव को बिठाएंगे। और ये देखिए आप लोग भी बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारा फ्लेरा। फाइनल लुक तो मैं आपको बता ही दूँगी। आ रही हूँ रेडी होने के लिए। अभी तो मैंने अभी साड़ी वेयर की है। और बताइए मेरी साड़ी कैसी लग रही है। अभी ठीक से पल्ला पिनअप नहीं हुआ है, अभी पिनअप करना है बाकी है। बाकी देखिए मेरा चूड़ा कैसा लग रहा है, चूड़ी का सेट आप लोग बताइएगा। हाँ बेटा कैसी लग रही हो आप बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ? आप अच्छी हो, मैं कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही हूँ मैं? कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रही मम्मा, ऐसे करके छोड़ गई। इसके बाद कुछ नहीं बोल रहे मम्मा कैसे लग रहे हो, कैसे नहीं लग रहे हो, कुछ भी नहीं बोल रहे। और यहाँ पर मेरे से बड़े वाली दीदी मेरी साड़ी को थोड़ा सा पिनअप करी थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, मेरे को साड़ी पहनना सच में भी नहीं आता, मतलब पिनअप करना नहीं आता। बाकी फॉलिंग पल्ला मैं बहुत अच्छे से पहन लेती हूँ। फिर दीदी ने कहा मैं हेल्प करती हूँ। फिर दीदी ने मेरी हेल्प कर चुकी हूँ पूरी रेडी। कैसी लग रही हूँ बताओ? तो ये है हमारा फुलेरा। और यहाँ बढ़ चुकी है हमारी तीज माता। मस्त बाल धोए इसलिए फुलेरा में बस थोड़ी सी फूल की कमी है, पता है। और सबसे पहला काम होता है, पहले हमने तीज माता को लगाया मावर, हल्दी और मावर। फिर इसके बाद दीदी बोलने लगी चलो मैं आपको, पहली बार ऐसा हुआ ना कि तीज पे मुझे किसी ने मावर लगाया, क्योंकि दीदी थी। तो फिर दीदी ने बोला क्योंकि छोटी बहन को लगा सकते हैं, बाकी मैं बड़ी बहन को नहीं लगा सकती, पर अगर मैं छोटी हूँ तो दीदी मेरे को लगा सकती है। पहले उसने मुझे हल्दी लगाई। हमारे यहाँ हल्दी सबसे मेन मानते हैं। किस किस यहाँ पर मावर से पहले हल्दी लगती है, हमारे यहाँ तो लगती है भैया। और पहले मेरे को हल्दी लगाया, फिर दीदी ने आलता लगाया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर पूजा में। सबसे पहले आलता लगता है। तो किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद। सबसे पहले हमने बिठाए गणेश जी, जिनमें सिक्का रख के गोला सफाई रख के उसमें आग लपेट के उन गणेश जी को विराजमान करते हैं। सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। फिर हमने उनको तिलक किया, फूल पत्ती चढ़ाए, सारी अच्छे से पूजन की उनकी, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो।
और यहाँ पर विराजमान थी हमारी तीज माता और हमारा सारा भोग रखा हुआ था भगवान जी का। और ये पूरी तैयारी थी, स्वाग का सामान, नारियल, सारी चीज़ें जो जो पूजा में लगती हैं वो सारी हम लोगों ने इकट्ठी कर ली थी। और मैं आपको सिर्फ एक ही पूजा दिखाऊंगी क्योंकि देखो पूजा में सिर्फ पूजा में ध्यान होना चाहिए ना। ये मेरे भाई ने शूट किया था सारा कुछ, क्योंकि मैं तो अपनी पूजा कर रही थी पहले दीदी ने, क्योंकि दीदी और मेरा ही व्रत था। मैं सबसे बड़ी वाली दीदी और मेरा, हम दोनों का व्रत था, तो हम दोनों मिलजुल के पूजन कर रहे थे। इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। और दीदी कैसी लग रही थी और मैं कैसी लग रही थी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर दीदी मेरे को बताती जा रही थी ऐसे ऐसे, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसे पूजा की, पहली बार ही, मतलब मेरे 5 साल हो गए मेरी शादी को। पहली बार मैंने मायके में जाके पूजा की थी। बाकी मैं हर साल अपनी मम्मा के साथ, सासू मम्मा के साथ ही पूजा करती हूँ, मतलब ससुराल में ही करती हूँ। पर दीदी इस बार अकेले थी तो इसलिए मैंने दीदी की हेल्प के लिए मैं दीदी के यहाँ चली गई थी पूजा करने के लिए। और मम्मा ने भी बोला कि हाँ चली जाओ, तो वहीं। और ये देखिए हम लोगों ने पहले दूध से स्नान कराया, दही से, शहद से, सबसे। जैसे भगवान जी का अभिषेक करते हैं वैसे हमने भगवान जी का अभिषेक किया, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर मैंने स्वाग माता को चढ़ाया, तीज माता को चढ़ाया पूरा स्वाग का सामान, चूड़ी, बिंदी, मावर, जितना होना उतना स्वाग कम होता है। और भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरा स्वाग अमर रखना, सभी का स्वाग अमर रखना, भगवान से कामना की। और फिर ये जो था मैं फिर भगवान जी को उड़ा, चाहिए मैं ले आती हूँ। बेटा इतनी चक्कर लगा देते हैं। फिर मैंने यहाँ पे कथा की जो किताब होती है उसको प्रणाम किया, क्योंकि अब कथा स्टार्ट होने वाली है। लो तो मैंने भी दे दो। वो कथा होती रहेगी, अक्षरी आपने कर ली हो तो मैं ओम नमः शिवाय। कथा सुनी जो इस प्रकार है, जिसके दिव्य देश राशि पर मंदार के पुष्प की माला शोभा देती है। जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला ये पड़ी हुई, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं। पूजा हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं, मतलब हम लोग पूजा करके घर पर आ गए थे और अब हम फिर से जा रहे हैं मंदिर में। और मंदिर में हो रहे हैं भजन, क्योंकि हमारे घर के पास में ही है, मतलब मम्मी के घर के पास में ही है मंदिर। देखा वो भजन की आवाज़ आ ही रही होगी। मस्त अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि हम लोग बाहर हैं। और ऐसे में दिख रही हूँ ना मैं आपको ऐसे में नहीं दिख रही हूँ ना। और आप लोगों का क्या हो रहा है आप लोग भी मुझे बताइएगा। ये देखो हम लोग भजन गा रहे हैं, मस्त आवाज़ आ रही होगी आपको ढोलक की ना। गाया करो बोले दर्शन पाया करो, गणेश मनाया करो, पहले गोरा गणेश मनाया करो, फिर बोल के
जा रहे हैं हम लोग सेकंड पूजा करने के लिए। मतलब इसमें 5 पूजा होती है, सभी लोगों को पता ही होगा जो भी व्रत रहते होंगे और जाते होंगे। और अब हो रही है हमारी दूसरी पूजा और मैंने अभी चेंज नहीं किया है क्योंकि मैं कर रही हूँ मुद्गल जी का वेट। मुद्गल जी आएंगे, इसके बाद मुझे फोटो सेशन करना है, इसके बाद मैं चेंज करूँगी, इसलिए मैं सेकंड पूजा भी इसी साड़ी में करूँगी। और अब अभी दीदी करिए, इसके बाद मैं करूँगी। पूजन तो आपको मैं फर्स्ट में दिखा ही चुकी हूँ, इसलिए अब मैं पूजा शूट नहीं करूँगी, अब मैं सिर्फ पूजा करूँगी। फाइनली अब मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे पहले भी अच्छा लग रहा था, पर अब थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? क्यों मुगल जी? अब हम लोग करने जा रहे हैं तीसरी पूजा, और तीसरी पूजा भी हम शूट नहीं करेंगे, हम इससे पहली पूजा शूट कर ली है बस पूरी विधि विधान से। जैसे हमने पहली पूजा की थी वैसे ही हम तीसरी पूजा करेंगे, क्योंकि 5 पूजा में होती है, आपको पता है। लास्ट पूजा में आपको पूरी दिखाऊंगी, ठीक है? आ रहे हैं चौथी पूजा करने के लिए, और अभी मैं सेम साड़ी में कर रही हूँ। अभी जाके मैं साड़ी बस चेंज करने वाली हूँ, इसके बाद फिर लास्ट पूजा में तो नहाते हैं, फिर नहाते हम लोग करेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं 4th नंबर की पूजा करने के लिए। हो चुकी हूँ 5वीं पूजा के लिए तैयार एकदम, और 5वीं पूजा मतलब लास्ट पूजा होती है, तो उसके लिए अब मैं हो चुकी हूँ तैयार। अब हम लोग जाएंगे, बस अब पूजन करेंगे, फिर इसके बाद स्वाग लेंगे और फिर विसर्जन करने जाएंगे। मतलब सारी प्रोसेस सेम होती है पूजन की, बस स्वाग लेते हैं और विसर्जन करने जाते हैं। तो यहाँ पे तालाब बगल में ही है, तो हम उसी में विसर्जन करेंगे। वो सब मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि पूजन कम से कम दिखाना चाहिए, क्योंकि अब मैं पूजा में थोड़ा सा फिर पूजा में ध्यान रहता है, शूट में ध्यान नहीं रहता, इसलिए। बहुत अच्छी दिख रही है। और ये विसर्जन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अभी हमने फ्लेरा नहीं खोला था, बस फ्लेरा ही खोलना बाकी था, बाकी विसर्जन की पूरी तैयारी है। हम लोग जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए। और अब हम लोग जा रहे हैं विसर्जन। चलो इन्हें पकड़ूं, कैसे पकड़ूं? छोड़ बाकी सब रख दिए ना, ये उन्हीं करेंगे, गेहूँ भी भरेंगे। हाँ वो भी लगाते हैं मछली के लिए। टॉर्च से चलना पड़ेगा, अंधेरा है एकदम, एकदम अंधेरा है, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 5। चलो ना, आई मछलियाँ लेना, मैं भी मेरा हाथ फ्री नहीं है, एक हाथ छोड़ दो। तो ना डन जला दी आज, ये तो वीडियो नहीं जब तक चलेगी, मैं देख रही मछलियाँ आएंगी नहीं, ले उठा ले।
हम लोग की पूजा कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग का मतलब फुलेरा विसर्जन भी हो गया, वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। सो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा, इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा और इसी तरह सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।